क्या ओवैसी को सिर्फ 15 मिनट वाले चाहिए? आखिर हैदराबाद वाले भाईजान को 15 मिनटों से इतना प्यार क्यों है कि दिल्ली में उनके 2 कैंडिडेट्स ताहिर हुसैन और शिफा दंगों के आरोपी हैं और ये दोनों जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों के लिए चुनाव प्रचार करते समय ओवैसी ध्रुवीकरण वाला माहौल बना रहे हैं, यानी दिल्ली में माहौल ऐसा बनाया जा रहा है मानो मुस्लिम होने की वजह से ओवैसी के उम्मीदवारों को टारगेट किया गया है। जिसका नाम ताहिर है तुमको वही नजर आता। ओवैसी ने चुन चुनकर सिर्फ 15 मिनट वालों को दिल्ली में टिकट दिया है। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे? दिल्ली के चुनाव में हैदराबादी भाईजान अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ओवैसी ने एक शॉर्टकट चुना और मजहब के नाम पर बने इस शॉर्टकट में ओवैसी दिल्ली दंगे के आरोपियों का साथ दे रहे हैं। मंजलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने यह भी क्लियर कर दिया है कि दिल्ली में दंगे के आरोपियों का साथ देना कोई संयोग नहीं, बल्कि AIMIM का प्रयोग है और अब दिल्ली के बाद ये प्रयोग बार बार दोहराया जाएगा। जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। AIMIM कैंडिडेट के समर्थन में ओवैसी ने ओखला में रैली की, जिसमें ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान जैसे दिल्ली दंगे के आरोपियों का जिक्र हुआ। ये वो नाम हैं जो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इनको सामने रखकर ओवैसी अपना वो एजेंडा सामने ला रहे हैं जिसमें उन्हें उम्मीद है कि दंगा आरोपियों को चेहरा बनाने से उन्हें मुस्लिम मोहल्ले में सिंपैथी वोट मिल जाएंगे। अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। अब ओवैसी की 15 मिनट वाली टीम के चेहरों को पहचान लीजिए। हैदराबादी भाईजान ने दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को अपना कैंडिडेट बनाया, जो दिल्ली दंगे के आरोपी है। दूसरा नाम ओखला से AIMIM प्रत्याशी शिफाउर रहमान है। इन पर भी दिल्ली दंगों के आरोप हैं और इन दोनों उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी। दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले में भाईजान की चर्चा हो रही है, नारे लग रहे हैं और इस सपोर्ट से जोश में आए भाईजान ने दंगे के आरोपियों को टिकट देने के सवाल पर पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। ओवैसी ने जेल से बेल मिलने के मुद्दे पर भी ध्रुवीकरण का दांव खेल दिया। सवाल ये उठाया कि केजरीवाल की पूरी टीम को बेल मिल गई, लेकिन ताहिर हुसैन सहित दूसरे लोगों को जेल में डालकर क्यों रखा गया? क्या ये उनकी मजहबी पहचान की वजह से किया गया? ओवैसी दिल्ली की सड़कों गलियों में उतरे तो उन्होंने अपने टारगेट में भी थोड़ा बदलाव किया और शाहीन बाग को अपने प्रचार का सेंट्रल पॉइंट बना दिया। जब शाहीन बाग का यहाँ एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। दिल्ली में चल रहे प्रचार युद्ध के बीच ओवैसी कल शिफाउर रहमान के लिए रैली करने पहुंचे थे। शाहीन बाग की रैली में ओवैसी ने एक बार फिर मुस्लिमों की भीड़ से अपील की और उन्हें शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट दोहराने के लिए कहा। बगैर किसी के तुमने यहां पर शाहीन बाग को खड़ा किया।
तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को एक राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन माँ और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे, या फिर हम भूल जाएंगे हमारे उन बच्चों को और हमारी बेटियों को जेल में आज सड़ रहे हैं, जिनकी औलाद अपने बाप को देखने के लिए तड़प जाती है। दिल्ली इलेक्शन की वजह से 15 मिनट वालों से ओवैसी का लगाव भी सामने आ गया है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी असदुद्दीन ओवैसी और छोटे ओवैसी ने 15 मिनट की बात की थी। अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट। अभी वेरी सॉरी 9:45। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन था हर। दिल्ली में ओवैसी की एंट्री होते ही दिल्ली दंगे का चैप्टर खुद ब खुद खुलने लगा है और सियासी फायदे के लिए ओवैसी शाहीन बाग और दिल्ली दंगों के आरोपियों का जिक्र कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।